वेलकम टू ऑल ऑन द नेक्स्ट लर्निंग सेशन अबाउट पॉरीफेरेंस, जिसमें हमने पहले जनरल कैरेक्टर्स की बात करी थी, कैनाल सिस्टम की बात करी थी, टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम की बात करी थी और उसकी इंपॉर्टेंस की बात करी थी। उसके बाद पॉरीफेरेंस में हमने स्काइफा का एग्जाम्पल लिया था, जो भी साइफा का एग्जाम्पल लिया था, जो आपके कोर्स के अंदर भी है। वो सारा स्ट्रक्चर और उसकी एक्टिविटीज़ पढ़ने के बाद में हम उसकी लाइफ साइकिल के ऊपर आएंगे। लाइफ साइकिल में हमने पढ़ा था उसका रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है इसके अंदर पॉरीफेरेंस में। एसेक्सुअल, जो कि बडिंग के लिए होता है, ठीक है। बडिंग उसमें बनते हैं 2 तरीके के, एक्सटर्नल बडिंग और इंटरनल बडिंग। इंटरनल बडिंग एसेक्सुअल बॉडीज़ होती है, जिसे जेम्यूल्स बोला जाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में हम आ रहे हैं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये पूरा का पूरा लेआउट मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसके लाइफ साइकिल का, अलॉन्ग विद द डायग्राम, जो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये फ्लो चार्ट बना लें। बजाय थ्योरी रटने के आप इस अगर फ्लो चार्ट को देखेंगे तो आपको पूरा लाइफ साइकिल इजीली लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, रिप्रोडक्शन जब सेक्सुअल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो इसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है? गैमीट्स का फॉर्मेशन। गैमीट्स, फीमेल गैमीट इज कॉल्ड एज ओवा एंड मेल गैमीट को बोला जाता है स्पर्म बोला जाता है। और इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये दोनों के दोनों गैमीट्स किस प्रकार से, कौन से सेल से बनते हैं। ये अमीबोसाइट से बनते हैं और अमीबोसाइट्स टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं, राइट, जो कि मीजोग्लिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर पॉरीफेरेंस के अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन साइफा के अंदर पाया जाता है। एक बॉडी का, पेरेंट बॉडी का गैमीट, मेल गैमीट एक्टिवली स्विम कर दूसरी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट ओवा होता है वहाँ तक पहुँचता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेटिंग टेल। स्पर्म्स में क्या होती है? टेल्स होती हैं। तो हम इसको विभिन्न विभिन्न चरणों में पढ़ेंगे। मैंने इसको स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म को एग के पास पहुंचना पड़ेगा। फिर उसका अर्ली डेवलपमेंट, जो कि उसकी मदर स्पंज बॉडी के अंदर ही होता है। आफ्टर दैट और जो फर्दर डेवलपमेंट होता है वो आउटसाइड इन द सराउंडिंग वाटर होता है, यानी पोस्ट लार्वल डेवलपमेंट, ठीक है। तो हम पहले पढ़ेंगे इसका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्पर्म होता है उनकी क्या होती है? लॉन्ग टेल होती है, पूंछ होती है लॉन्ग, जो कि वाइब्रेट करती रहती है। वो मेन पेरेंट बॉडी जिसके अंदर स्पर्म गैमीट प्रेजेंट है, उसी वाटर करंट यानी कैनाल सिस्टम की देखो फिर से बात आ गई, जिसके अंदर जो वाटर है वो पहले अंदर आता है और अंदर से बाहर जाता है। तो आउट गोइंग वाटर के साथ में वो स्पर्म्स बाहर आ जाते हैं, एक्टिवली स्विम करते हैं और कहाँ पर पहुँचते हैं? कोएनोसाइट्स। उन कोएनोसाइट्स के पास में जहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? एग। क्या प्रेजेंट होते हैं? एग। एग भी मीजोग्लिया में प्रेजेंट है नियर कोएनोसाइट। तो वो उस कोएनोसाइट के पास जाते हैं जहाँ पर ओवा प्रेजेंट होता है, क्योंकि कोएनोसाइट्स इन स्पर्म्स को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब। क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर देते हैं। और एब्जॉर्ब किसकी हेल्प से करते हैं? कॉलर की हेल्प से। अब स्पर्म जब कोएनोसाइट के अंदर एंटर कर गया जहाँ पर एग सेल प्रेजेंट है, वहाँ पर उसके क्या हो जाता है? जो फ्लैजिला है, या ये कह सकते हैं जो इसकी टेल है, वो क्या हो जाती है? डिस्कार्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? डिस्कार्ड का मतलब नष्ट हो जाती है, निकल जाती है, क्योंकि उसको फीमेल गैमीट मिल गया है, तो अब उसे मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया इसका पहला चरण, द फर्स्ट स्टेप इन द लाइफ साइकिल ऑफ द साइफा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में होता है आपका फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। कहाँ पर होता है? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। एग, जो स्पर्म है, अब वो कहाँ पे पहुँच गया? यहाँ तक हमने पढ़ा, एग तक, ठीक है। लेट्स सी, जस्ट अ सेकेंड, let me take out the perfect color to represent it. Okay, sperm enters the egg cell, ठीक है। एग कहाँ पर प्रेजेंट है? वहीं रेडियल कैनाल्स के थ्रू, वहाँ कोएनोसाइट और कोएनोसाइट के पास में एग प्रेजेंट है। तो स्पर्म कहाँ पर आ गया? एग। यहीं पर इसका अर्ली डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, जो कि मदर स्पंज यानी जिसके अंदर एक न्यू बॉडी डेवलप हो रही है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? लार्वा। क्या बोलते हैं? लार्वा। मैं लार्वा का नाम डिस्कस कर चुकी हूँ, एक बार फिर से बताऊंगी। पहले ये जनरल आउटलाइन देखिए लाइफ साइकिल की। दिस लार्वा जब ये एक्टिवली मोटाइल हो जाता है, लार्वा में फ्लैजिला डेवलप हो जाता है, तो ये इन्हीं रेडियल कैनाल की सहायता से कहाँ पर आ जाता है? सराउंडिंग वाटर में। कहाँ पर आ जाता है? सराउंडिंग वाटर में। ये लार्वल अवस्था इसकी फीड कर सकती है, ठीक है, बिकॉज लार्वा हैज़ टू ग्रो, तो उसके लिए उसको न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। यानी इस लार्वा के अंदर माउथ है, तो इस लार्वल अवस्था को बोलते हैं
स्टोमोब्लास्टुला, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हमने बात करी थी जब स्पर्म और एग फ्यूज होते हैं तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इन दी बॉडी, सेम बॉडी के अंदर होता है, एक्सटर्नल नहीं होता, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। और फर्टिलाइजेशन के निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, एक राउंड मास ऑफ सेल्स का निर्माण हो जाता है। अब इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार का क्लीवेज होता है, ठीक है। तो एक सेल्स, अभी सिर्फ ये समझिए कि कुछ सेल्स का मास बन जाता है जिसको आप ब्लास्टुला बोलते हो। उनमें से कुछ सेल्स के अंदर फ्लैजिला डेवलप हो जाता है और कुछ सेल्स के अंदर फ्लैजिला डेवलप नहीं होता। जिन सेल्स में फ्लैजिला डेवलप होता है उन्हें क्या बोलते हैं हम, वो क्या बनाएंगे आगे जाकर, कोएनोसाइट्स। क्या बनाएंगे, कोएनोसाइट्स, क्योंकि कोएनोसाइट्स ही क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं। और जो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं वो स्पंज की आउटर लेयर एपिडर्मिस का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिनेकोडर्म। क्या बोलते हैं, पिनेकोडर्म। तो इतनी बात आपको समझ में आई। इस अवस्था को बोलते हैं जहाँ पर फ्लैजिला डेवलप हो जाते हैं और ये लार्वा एक्टिवली स्विम करता है, इसको बोलते हैं एम्फीब्लास्टुला। क्या बोलते हैं, एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला में जब गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस होता है वो इनवेजिनेशन यानी अंदर की साइड फोल्ड होना, ठीक है, अंदर की साइड फोल्ड होना, इनवेजिनेशन द्वारा गैस्ट्रुला का निर्माण होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पूरा इन्वर्ट हो जाता है वो। यानी अभी फ्लैजिला बाहर थे बॉडी के, राइट, क्योंकि वो एक्टिवली स्विम कर रहा था, लेकिन इस फ्लैजिला के लेयर को तो अंदर आना था ना, क्योंकि कोएनोसाइट्स इनर लेयर है, ठीक है, कोएनोडर्म इनर लेयर है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। इसका पूरा लार्वा का इन्वर्जन हो जाता है और ये क्या बन जाता है आपका, एम्फीब्लास्टुला। क्या बन जाता है आपका, एम्फीब्लास्टुला। जो फ्लैजिलेटेड है वो कोएनोसाइट्स का निर्माण करते हैं और जो नॉन फ्लैजिलेटेड है वो पिनेकोसाइट्स का निर्माण करते हैं। अब धीरे धीरे ये लार्वा सबस्ट्रेटम पर आकर सेटल डाउन हो जाता है। सेटल डाउन होने के बाद में धीरे धीरे ये अपनी बॉडी को डेवलप करता है, लेकिन इसे न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो अब ये क्या करेगा, ये माउथ को डेवलप करेगा, ये पोर को डेवलप करेगा ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्क्यूलम इज डेवलप, नीचे वाली स्टॉक सबस्ट्रेटम पर अटैच हो जाती है और ऊपर जो फ्री एंड होता है उसके ऊपर ऑस्क्यूलम पिंच ऑफ हो जाता है, आउटग्रोथ निकल जाती है, ठीक है, बाहर की साइड में पोर बन जाता है और धीरे धीरे इसके अंदर क्या डेवलप होने लग जाता है, कैनाल सिस्टम। क्या डेवलप होने लग जाता है, कैनाल सिस्टम। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए, बिकॉज इट इज़ दी जनरल आउटलाइन, इससे आपको आसानी से एग्जाम में लर्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। अब यहीं पर एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगी, इसी में आपको ये तो समझ में आ गया, एक हो गया अर्ली डेवलपमेंट जो मदर स्पंज के अंदर होता है और एक होता है बाहर, ठीक है, पोस्ट लार्वल पीरियड जिसको हम बोलते हैं पोस्ट लार्वल डेवलपमेंट। राइट, अब हम देखेंगे जब फ्यूज़न होता है गैमीट्स का, क्या होता है, फ्यूज़न, ये भी आप उतार लीजिएगा, यानी निषेचन, फर्टिलाइजेशन, तो जाइगोट बनता है, युग्मज, युग्मनज जिसको आप बोलते हो हिंदी में जाइगोट। अब जाइगोट के अंदर क्या स्टार्ट होता है, क्लीवेज। क्या स्टार्ट होता है, क्लीवेज। इसमें जो पहले फर्स्ट 3 क्लीवेज होते हैं, फर्स्ट 3 क्लीवेज, प्रथम 3 जो विभाजन होते हैं, जैसे वो वर्टिकल होते हैं। क्या होते हैं, वर्टिकल एक्सिस के, जिसके फलस्वरूप 8 सेल्स, 8 ब्लास्टोमियर्स बन जाते हैं। कितने, 8 सेल्स बन जाता है। इस प्रकार का जो क्लीवेज होता है वो होलोब्लास्टिक होता है। क्या होता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज। ये आप उतार लीजिए, दिस इज होलोब्लास्टिक क्लीवेज। नाउ दिस ब्लास्टुला जिसके अंदर अभी 8 सेल्स हैं, ये फर्दर डिवाइड होती है। क्या होती है, फर्दर डिवाइड होते हैं 8 सेल्स, लेकिन ये जो अक्ष है इनका डिवीजन का वो होता है हॉरिजॉन्टल। क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज, क्योंकि अब ये 8 सेल्स है और ये अनइक्वल होता है, यानी इसमें जब डिवाइड होंगे सेल्स तो बराबर नहीं बनेंगे, कुछ बड़े बनेंगे और कुछ छोटे बनेंगे। जो बड़े सेल्स हैं उनको बोला जाता है मैक्रोमियर्स। क्या बोला जाता है, मैक्रोमियर्स, MACRO, मैक्रो,
माइक्रोमियर्स। और जो छोटे सेल होते हैं ऑफ कोर्स आप सभी को पता है उसे क्या बोलेंगे अब, माइक्रोमियर्स। 8 ये और 8 ये, टोटल कितने बन गए 16। कितने बन गए टोटल 16। एक बार आप इसे लिख लीजिए। मैक्रोमियर्स का अर्थ होता है लार्ज सेल्स, लिख लीजिए लार्ज, बृहद, बड़े। और माइक्रोमियर्स का मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल सेल्स। ठीक है, मैक्रोमियर्स एंड माइक्रोमियर्स। जो मैक्रोमियर्स होते हैं ये आगे जाकर एपिडर्मिस, किसका निर्माण करते हैं, एपिडर्मिस का। मैं यहाँ लिख देती हूँ एपिडर्मिस का, जो कि राउंड सेल्स होते हैं और ग्रैन्युलेटेड होते हैं। क्या होते हैं, ग्रैन्युलेटेड। ठीक है, मैक्रोमियर्स आर द लार्ज सेल्स एंड इट फॉर्म्स द फ्यूचर एपिडर्मिस एंड राउंड एंड ग्रैन्युलेटेड। ठीक है, और इन्हीं में धीरे धीरे एक बीच में ओपनिंग, मिडिल में एक ओपनिंग बनती है। क्या बनती है, ओपनिंग। इस ओपनिंग के थ्रू ही लार्वा फीड करता है, जो उसके माउथ की तरह काम करता है। इसीलिए इस प्रकार के लार्वा को बोलते हैं स्टोमोब्लास्टुला। स्टोमो का मतलब माउथ, ओपनिंग, स्टोमोब्लास्टुला। ठीक है, दूसरे जो माइक्रोमियर्स होते हैं वो स्मॉल सेल्स होते हैं, ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। और ये फ्यूचर किसको राइज करेंगे, एंडोडर्म को। और इसकी एंडोडर्म को हमने क्या बोला था, कोएनोडर्म। क्या बोला था, कोएनोडर्म, जो कि क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं। और इस अभी ये जो फ्लैजिलेटेड सेल्स है, इसकी जो पोजीशन है फ्लैजिला की, वो ब्लास्टुला की तरफ इन्होंने फेस करा हुआ है। अभी अंदर की साइड है ब्लास्टुला, एक मिनट, अंदर नहीं बाहर की साइड, ब्लास्टुला की तरफ इन्होंने क्या कर रखा है, फेस कर रखा है। ठीक है, क्योंकि जब इन्वर्जन होगा तो ये अंदर आ जाएंगे। अभी तक लार्वा स्विम करेगा और स्विम करने के लिए उसको फ्लैजिला चाहिए होता है। तो इतना समझ में आया आपको कि क्लीवेज कैसा हुआ, होलोब्लास्टिक हुआ। पहला क्लीवेज इक्वल होता है, होलोब्लास्टिक होता है। और जो फर्स्ट 3 डिविजन्स होते हैं वो वर्टिकल होते हैं, 1 सेल से 2, फिर 2 से 4 और 4 से 8, यानी टोटल नंबर ऑफ कितने बन गए, 8। नेक्स्ट डिवीजन होता है वो क्या होता है, अनइक्वल होता है। उसमें जो 8 सेल्स होते हैं फर्दर अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस से डिवाइड होते हैं और 16 ब्लास्टोमियर्स को राइज करते हैं। ये 16 ब्लास्टोमियर्स कुछ बड़े होते हैं क्योंकि क्लीवेज कैसा था, अनइक्वल। मैक्रोमियर्स बड़े सेल, माइक्रोमियर्स स्मॉल सेल्स। माइक्रोमियर्स बनाते हैं कोएनोसाइट्स। क्या बनाते हैं, कोएनोसाइट्स, और ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। दूसरे क्या होते हैं आपके, जो एपिडर्मिस का निर्माण करते हैं, वो उसकी आउटर लेयर का निर्माण करते हैं, वो होते हैं मैक्रोमियर्स, जो कि राउंड और ग्रैन्युलेटेड सेल्स होते हैं। ये देख लीजिए आप, ये यहाँ पे भी लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी अवस्था को स्टोमोब्लास्टुला कहा जाता है। इस स्टोमोब्लास्टुला में, इस स्टोमोब्लास्टुला में आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं। लेट मी टेक आउट वेरी नाइस कलर फॉर यू। ओके, इस स्टोमोब्लास्टुला में होता है इन्वर्जन। क्या होता है, इन्वर्जन, यानी जो साइड अभी बाहर थी वो अंदर हो जाएगी और अंदर की साइड क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। ठीक है, और इन्वर्जन के फलस्वरूप क्या बनता है आपका, एम्फीब्लास्टुला। क्या बन जाता है, एम्फीब्लास्टुला। ठीक है, अब ये एम्फीब्लास्टुला बाहर आ जाता है और इसका डेवलपमेंट आउटसाइड वाटर में होता है। कुछ समय तक ये एक्टिवली स्विम करता है। उसके बाद में एक्टिव स्विमिंग पीरियड के बाद में, और हाँ ध्यान देने वाली बात है, एम्फीब्लास्टुला फॉर्म फीड नहीं कर सकती अभी। एक्टिव स्विमिंग के बाद में ये सबस्ट्रेटम किसी भी तल पर आकर अटैच हो जाता है और एक स्पंज की बॉडी, यंग स्पंज की बॉडी को गिव राइज करता है, जो कि धीरे धीरे ग्रो कर कर एडल्ट स्पंज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो ये किसकी बात हुई अपने आज, लाइफ साइकिल की। ये था जनरल फ्लोचार्ट आउटलाइन आप लोगों के लिए।
लर्न करने के लिए। नाउ नेक्स्ट वी कम टू डायग्राम, क्योंकि बिना डायग्राम के ये अधूरा है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इफ़ यू हैव लर्न द डायग्राम तो सारे स्टेप्स उसके अंदर भी आपको पता पड़ जाएगी। इट इज़ वेल अंडरस्टूड, एवरीथिंग इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इन द डायग्राम्स। ठीक है, सो लेट्स कम टू द डायग्राम्स। This is your diagram. Only and only focus on the first diagram that I am showing you. For I hope this is visible to you. Let me zoom it. ठीक है, आप फर्स्ट डायग्राम के ऊपर देखेंगे। जो फर्स्ट डायग्राम है वो आपको क्या बता रहा है, लेट्स सी। हाँ जी, दिस इज योर एग, एग सेल। एग सेल इज लार्जर देन द स्पर्म सेल। ओके, ये आपका स्पर्म सेल। और हमने क्या बोला था, एग सेल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कोएनोसाइट्स के पास में। ये आपके कोएनोसाइट्स है और कोएनोसाइट्स में क्या लगा हुआ है, फ्लैजिला। ठीक है, इतनी जनरल बात समझ में आई। ये इसके अंदर क्या आ गए, स्पर्म्स। स्पर्म्स की क्या है, ये टेल। ठीक है, स्पर्म्स मूव कर रहे हैं और ये कोएनोसाइट्स के द्वारा। अब दूसरे स्टेप पे देखिए, दिस इज नंबर 1 स्टेप। ये वहाँ जाएंगे जहाँ पर एग प्रेजेंट होगा। ठीक है, लेट मी मोर जूम इट, मोर enlarge इट। ठीक है, अब ये देखिए, ये स्पर्म, ये रहा, ये स्पर्म यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है किसके द्वारा, कॉलर सेल के द्वारा। किसके द्वारा, कॉलर सेल। और अभी भी बताया कॉलर सेल को क्या बोलते हैं, कोएनोसाइट्स। ये देखिए, इस प्रोसेस में स्पर्म अपनी टेल को लूज कर देता है। ठीक है, ये देखिए, दिस इज एग, दिस इज स्पर्म, दिस इज बी स्टेप। ठीक है, दिस इज योर मैच्योर्ड एग। ये एग परिपक्व है पूरे तरीके से, मैच्योर एग। अब धीरे धीरे इस एग के ऊपर एक क्या बनता है, रिसेप्टिव कोन का निर्माण होता है। किसका होता है, रिसेप्टिव कोन का निर्माण होता है। अब ये जो कोएनोसाइट है उसके द्वारा जो स्पर्म एंगल्फ करा गया है, क्या करा गया है, स्पर्म, ये कहाँ पे आ जाता है बेटा जी, ये एग के ऊपर, रिसेप्टिव कोन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर ये एग के अंदर एंटर कर कर क्या करता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। द स्पर्म इज ट्रांसफर टू द एग। अब स्पर्म जब एग में ट्रांसफर हो गया तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस इमेज का काम हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप। जिस तरीके से हमने पूरा आउटलाइन स्कीम पढ़ा इसके लाइफ साइकिल का, उसी तरीके से मैं आपको इसके डायग्राम्स भी समझाऊंगी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। जो नेक्स्ट स्टेप है आपकी फर्टिलाइजेशन का मोर डेवलपमेंट। ठीक है, लेट्स सी। This diagram is showing the fertilization in one of the sponges. उसका नाम दिया यहाँ पर Grantia. It is similar to Saifa. ठीक है, This is your mature spermatozoon. ठीक है, mature spermatozoon कहाँ पर आ गया, एग के अंदर आ गया। ये these are the coenocytes. ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये नंबर बी में देखिए, जो स्पर्म है वो एंटर कर रहा है कॉलर सेल के अंदर। ये रहा आपका स्पर्म और ये कहाँ पर एंटर कर दिया, कॉलर सेल्स में। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, अपना ओवम, जो कि ओवम के पास में। ये कॉलर सेल्स के पास में ये स्पर्म, ये स्पर्म एंटर कर रहा है, स्पर्म एंटर कर रहा है ये एग सेल के अंदर। ओके, इतनी स्टेप समझ में आ गई। उसके बाद अपन चलेंगे नंबर सी स्टेप पर। अब न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाले सेल्स को बोलते हैं नर्व सेल्स। क्या बोलते हैं, नर्व सेल्स। ये जो नर्व सेल्स ऑल्सो हेल्प्स इन गिविंग अप दी स्पर्म इनटू दी ओवम। ठीक है, ओवम में हेल्प करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं इसके मूवमेंट को। ये दिस इज, अब ये जो एग है ये स्पंज की बॉडी के अंदर है, और ये जो एग है ये कौन सा एग है, फर्टिलाइज्ड एग। कौन सा एग है, फर्टिलाइज्ड। और ये भी स्पंज बॉडी के अंदर ही है, इसमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, नो आउटसाइड द बॉडी, इसीलिए इसको बोला है इन सीटू, यथा स्थिति।
आप देख सकते हैं ये आउटर लेयर एपिडर्मिस, इनर लेयर कोएनोसाइट्स और बीच में इसके मीजोग्लिया में क्या प्रेजेंट है, एग, जो कि फर्टिलाइज हो चुका है। आप इस इमेज को और देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ अब। नाउ नेक्स्ट, कम टू दी नेक्स्ट स्टेप। अब हम बात करेंगे लार्वल डेवलपमेंट की। किसकी बात करेंगे? लार्वल डेवलपमेंट की। ठीक है, आइए अब इस इमेज को देखते हैं। ठीक है, द नंबर 1 स्टेप, अब ये अपना बन गया है ओवम, यानी फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड ओवम। अब ओवम के अंदर मैंने क्या बताया था, क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है और क्लीवेज के फलस्वरूप सब में पहले कितने ब्लास्टोमियर्स बनते हैं? 8। तो ये अवस्था कहलाती है 8 सेल्ड स्टेज। कितने सेल्स? 8 सेल्ड। 8 सेल्ड स्टेज के अंदर फर्दर डिवीजन होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर, और ये 16 सेल स्टेज, कौन से स्टेज? 16 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें 2 प्रकार के सेल्स बनते हैं अनइक्वल क्लीवेज के रिजल्टेंट, मैक्रोमियर्स और माइक्रोमियर्स। ठीक है, ये आपके मैक्रोमियर्स और ये माइक्रोमियर्स, देखिए छोटे वाले माइक्रोमियर्स और ये मैक्रोमियर्स। और इस प्रकार के लार्वा को अपन बोलते हैं स्टोमोब्लास्टुला। क्या बोलते हैं? स्टोमोब्लास्टुला। उसके बाद में हमने क्या बोला था, धीरे धीरे फ्लैजिला डेवलप होने लग जाता है। क्या डेवलप होता है? फ्लैजिला। और 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, फ्लैजिलेटेड एंड नॉन फ्लैजिलेटेड। जो नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? ये वाले लार्ज राउंडेड ग्रेन्युलर सेल्स, लार्ज राउंडेड granular cells. Just a second, let me fix this image. Selected. Yes जी, तो ये हो गए आपके ग्रेन्युलर सेल्स, ग्रेन्युलर मास ऑफ दी सेल्स, ग्रेन्युलर नीचे वाले जो लार्ज और राउंडेड है। उसके ऊपर जो स्मॉल सेल्स है वो कौन से हो गए आपके? ये वाले फ्लैजिलेटेड सेल्स। कौन से? फ्लैजिलेटेड सेल्स। एम्फीब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला बन गया। दिस इज अ फ्री स्विमिंग लार्वल फॉर्म ऑफ दी पोरिफेरन साइफा। उसके बाद में कौन सा प्रोसेस होगा ब्लास्टुलेशन के बाद में? गैस्ट्रुलेशन ऑफ कोर्स। और किस तरीके से होगा? इनवैजिनेशन, यानी अंदर की साइड फोल्ड हो रहा है। देखिए अभी ये आउटसाइड था, अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? अंदर की साइड फोल्ड होता जा रहा है। इस अवस्था को बोलते हैं अपन गैस्ट्रुलेशन। फ्लैजिलेटेड सेल्स अभी बाहर थे, अब कहाँ पर आ गए? इन्वेजिनेशन के फलस्वरूप जो लेयर बाहर थी वो अंदर की साइड फोल्ड हो गई है। तो ये हो गए आपके फ्लैजिलेटेड सेल्स, जो कि आगे जाकर किसका निर्माण करेगी? कोएनोडर्म। किसका? कोएनोडर्म का। और बाहर कौन से सेल्स आ गए आपके? ये देखिए ग्रैन्युलर सेल्स। ये कह लीजिए कि लार्वा उल्टा हो गया। क्या हो गया? लार्वा उल्टा हो गया। और ये जहाँ पर इसकी ओपनिंग होती है, गैस्ट्रुलेशन जब भी इन्वेजिनेशन होता है जिस साइड से होता है, जो ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोपोर। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोपोर। ठीक है, आप इस स्टेप पे देखिए। अब धीरे धीरे ये जो एक्टिवली स्विमिंग लार्वा था ये कहाँ क्या करेगा? फिक्सेशन। ये जो गैस्ट्रुला है, गैस्ट्रुला स्टेज, गैस्ट्रुला स्टेज में आने के बाद में इस लार्वा के अंदर फिक्सेशन, यानी तल के ऊपर ये फिक्सेशन करता है विद द हेल्प ऑफ इट्स ब्लास्टोपोर। कहाँ पर? ब्लास्टोपोर जहाँ पर होगा वहाँ से ये तल के ऊपर अटैच हो जाएगा। धीरे धीरे आप ये देखिए यंग साइफा, दिस इज द यंग साइफा। और इसके अंदर क्या बनने लग गए? मैंने पढ़ाया था कांटेनुमा संरचना जो कि इनका स्केलेटन बनाती है, स्पिक्यूल्स। ठीक है, स्पिक्यूल्स। धीरे धीरे ये जो यंग साइफा है इट इज कन्वर्टेड या ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एडल्ट। और ये अवस्था इसकी कहलाती है पूरा का पूरा साइकोनॉइड स्टेज। कौन सी? साइकोनॉइड स्टेज। कंफ्यूज मत होइए, साइफा को ही साइकॉन बोलते हैं, जिसके अंदर प्रॉपर कैनाल सिस्टम डेवलप हो चुका है। क्या डेवलप हो चुका है? कैनाल सिस्टम। और ऊपर वाले पोर को हम क्या बोलते हैं? ऑस्क्यूलम। क्या बोलते हैं? ऑस्क्यूलम।
तो दिस इज़ द होल लाइफ साइकिल। ये डायग्राम आपको बना के आना पड़ेगा जो कि बताता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद में, क्लीवेज होने के बाद में मैक्रोमियर्स और माइक्रोमियर्स बनते हैं। एक लेयर फ्लैजिलेटेड, दूसरी नॉन फ्लैजिलेटेड। पहले बाहर होते हैं, इन्वर्जन के थ्रू वो अंदर आ जाते हैं और बनाते हैं कोइनोडर्म, और बाहर वाली लेयर बनाती है पिनेकोडर्म, और बीच वाली क्या बोलते हैं, कम ऑन गैस, क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया, जो कि अभी तक डेवलप नहीं होती, वो जिलेटिनस होती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। एक बार आप इसका जूम इन डायग्राम देखिए, मैं इस इमेज को आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट इमेज, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट सो दैट बिना डायग्राम के इजीली समझना नहीं पॉसिबल है। वाई? बिकॉज जब तक आप डायग्राम नहीं देखोगे क्या होगा, आप इमेजिन करते रहोगे अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, बट ऐसा होता नहीं है डियर। यू हैव टू जस्ट गो थ्रू द होल डायग्रामेटिक प्रोसेस। ये लर्न है तो थ्योरी यू कैन इजीली ओप आउट। लेट्स सी the more zoom in version of this. These are the larval forms. larval forms में दो तरीके के सेल्स है, ग्रैन्युलेटेड, वापस देख लीजिए, ठीक है, ग्रैन्युलेटेड, और ये कौन से, फ्लैजिलेटेड सेल्स, जो कि अभी अंदर ये बाहर की साइड है। अब इसमें क्या हो गया, इन्वर्जन, इन्वर्जन हो गया तो फ्लैजिलेटेड सेल्स अंदर चले गए और ये ग्रैन्युलेटेड बाहर। ये धीरे धीरे देखिए इन्वेजिनेशन हो रहा है, और सारे के सारे कहाँ पर आ गए, कोएनोसाइट्स, इनर लेयर। तभी तो बार बार लर्न करा रही थी, इनर लेयर को क्या बोलते हैं, कोएनोडर्म, कोएनोसाइट से बनी हुई होती है। और कैसे बनती है, ऐसे, ठीक है। अब ये आपकी डेवलप हो गई, सी, बाहर ग्रैन्युलर सेल्स। तो इस तरीके से ये पूरा, और दिस इज़ द ओरल साइड ऑफ द लार्वा। मैंने ये भी कहा था जहाँ पर ये बंद होता है, ये जहाँ से दिस इज नोन एज ओरल साइड ऑफ द लार्वा। फिक्स्ड स्टेज, ये कौन सी अवस्था है इसकी, फिक्स्ड। और फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी मेटामॉर्फोसाइज हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है। तो दिस इज़ हाउ डेवलपमेंट इन साइफा टेक्स प्लेस। ये ल्यूकोसैलानिया जो आपका नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है, वो सारा का सारा बिल्कुल एज इट इज़ है, डेवलपमेंट भी सेम है उसके अंदर, ठीक है। जहाँ पे डिफरेंस होगा उसके बारे में मैं कल कुछ पॉइंट्स लिख दूँगी, और जो साइफा की थ्योरी है वो आप एज इट इज़ उसके अंदर लिख के आ सकते हो। हाँ, बस डिफरेंस कहाँ पे, इसका कैनाल सिस्टम क्या होता है, सिंपल होता है। कैनाल सिस्टम क्या होता है, सिंपल। और इसकी ब्लास्टुला को, ल्यूकोसैलानिया की ब्लास्टुला को बोला जाता है सीलोब्लास्टुला। क्या बोला जाता है, सीलोब्लास्टुला। और उसके बाद में जो इसकी गैस्ट्रुला बनती है उसको बोला जाता है स्टीरियोगैस्ट्रुला। क्या बोला जाता है, और इसके लार्वा को बोलते हैं पैरेन्काइम्यूला। ल्यूकोसैलानिया की बात कर रही हूँ, ठीक है। दो ऑर्गेनिजम्स हैं आपके कोर्स के अंदर, पॉरीफेरा में साइकन या साइफा जो हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, वो स्पंज है, ल्यूकोसैलानिया भी, बस उसमें कैनाल सिस्टम सिंपल है, वो भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम में, बस वो डिफरेंस है। और दूसरा क्या है इसका नेम ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल साइकिल ऑफ द ल्यूकोसैलानिया। क्या बोला, इसकी जो ब्लास्टुला उसको बोलते हैं सीलोब्लास्टुला, और उसके बाद में गैस्ट्रुला को बोलते हैं स्टीरियोगैस्ट्रुला, एंड पैरेन्काइम्यूला इज द लार्वल नेम ऑफ द फेस ऑफ द लाइफ साइकिल, डेवलपमेंटल फेस ऑफ दिस पॉरीफेरन, ठीक है। उसके बाद में ये वैसे ही एक्टिवली स्विम करता है, वही सारा प्रोसेस होता है, सबस्ट्रेटम पर आकर अटैच होता है और एक यंग ल्यूकोसैलानिया को अराइज करता है। तो दिस इज हाउ योर टू ऑर्गेनिजम्स आर कंप्लीटेड इन सिंगल। द डिफरेंस आई हैव टोल्ड यू, दिस इज द कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम एंड ल्यूकोसैलानिया सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम। ब्लास्टुला का बोलते हैं सीलोब्लास्टुला, उसके बाद में स्टीरियोग्लास्टुला और पैरेन्काइम्यूला लार्वा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।